ध्यान रखना, ये बिल्कुल सीधे साधे नहीं है, न गंभीर है। आज ग्वाल बाल भी आई गए हैं, इसलिए उनके स्वागत में राम कथा को हम यही प्रणाम करेंगे। चंद्रवंश का वर्णन करते हुए कि श्रीमन नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से हुए चंद्रमा, यहीं से चंद्रवंश चला। चंद्रमा से हुए बुध, बुध से पुरु, पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, 6। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। इन्हीं से पुरुवंश और यदुवंश दोनों चले। इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए नहुस। नहुस के भी 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, संयाति, आयति, रेयति, कृति। जो अयाति महाराज थे, इनके 2 विवाह हुए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से 5-5 पुत्र हुए। इन्हीं से एक से यदुवंश चला, एक से पुरुवंश चला। जो दुष्यंत नंदन जहां भरत हुए, पुरु, इनसे पुरुवंश चला और यदु से यदुवंश चला। पुरु में राजा परीक्षित हुए और यदु में भगवान श्री कृष्ण। इसी यदुवंश में अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, दीपमीढ़ के हुए सूरसेन महाराज। सूरसेन के हुए महाराज वसुदेव, एक नाम है इनका आनक दुंदुभी। और इन्हीं वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने राम कथा भी सूक्ष्म में सुना दी, अब कम से कम कृष्ण कथा तो बढ़िया सुना दो। तब विस्तृत सुनाई। बोले, मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा राजा है, लेकिन इनके यहाँ दुष्ट संतान ने जन्म ले लिया, नाम पड़ा कंस। ब्राह्मण ने कहा, दुष्ट होगा, इसको छोड़ा है, नदी में फेंका है। वहां से भागाया, किसी ने बताया कि तो मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा है। अपने ही पिता को सिंहासन से उठाया, जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया और बड़े अत्याचार करने लगा। एक दिन कंस ने सोचा कि पूरे राज्य में मेरी बड़ी किरकिरी हो रही है, लोग मुझे बड़ा क्रूर समझते हैं, कोई एक ऐसा काम किया जाए जो प्रजा के लोग हमें, प्रजा अच्छा माने, राज्य के लोग। तो इसी कंस की एक चचेरी बहन थी, इसके चाचा थे देवक, उनकी बहन, उनकी बेटी थी देवकी। कंस की चचेरी बहन लगती थी। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह इसने सूरसेन के बेटे वसुदेव के साथ कर दिया, अपने मित्र के साथ। और इतनी धूमधाम से किया इसने विवाह, दास दासिया, हाथी घोड़े सब कुछ दिया। और स्वयं देवकी मैया का रथ हाँक रहा था, विदा कर रहा था रथ हाँक कर। देवताओं ने सोचा, अगर ये देवकी मैया का कृपा पात्र बना रहा तो भगवान का फिर अवतार कैसे होगा, इसका वध कैसे होगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने बड़े प्यार से विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसी काल कहा, तुरंत उसने तलवार निकाल ली। बोले, रहेगा ना बांस न बजेगी बांसुरी।
जब ये देवकी ही नहीं रहेगी तो इसका 8वां गर्भ कहां से आएगा। वसुदेव ने पकड़ दिया, बोले महाराज आप जैसे योद्धा और ऐसे शुभ समय में अपनी छोटी बहन का वध करेंगे, ये शोभा नहीं देता। कहीं लगा तुम्हें समझ में नहीं आया, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। बोले 8वां गर्भ काल होगा ना, तो हम ये आपको वचन देते हैं जितनी भी संतान होगी मैं आपको ला करके दे दूं। बोले ठीक है, यही किया। कालांतर में जेल में डाल दिया। कालांतर में एक एक करके 6 संतानें हुई। जैसे ही पहली संतान हुई वसुदेव जी लेकर के आए, कहा महाराज ये पहली संतान हुई। जैसे ही कंस ने देखा उस बालक पर, उसको भी दया आ गई। नन्हा सा बालक। बोले मित्र हम तुम्हारी वचन क्रिया से प्रसन्न हैं, तुमने वचन को निभाया, मुझे इससे क्या भय। 8वें से भय, 8वां मुझे ला के दे देंगे, इसको ले जाओ। देवताओं ने फिर सोचा अगर ये पाप नहीं करेगा तो भगवान इसका वध कैसे करेगा। इतने में ही नारद जी आ गए। जैसे ही नारद जी को कंस ने देखा, अरे गुरुदेव आइए, स्वागत किया, बिठाया। नारद जी ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे 8वें काल का। बोला गुरुदेव अभी तो पहला हुआ है, 8वें से हमें खतरा है, पहले से क्या दिक्कत है। नारद जी बोले चेला तुम बड़े भोले भाले हो। कंस बोला कैसे गुरुदेव। बोले एक कमल का पुष्प निकाला नारद जी ने और एक एक करके गिनती शुरू कर दी। बोले चेला ये बताओ इसमें 8वीं पत्ती कौन सी है। उसने गिनना प्रारंभ किया पुष्प को। बोले महाराज जी। नारद जी ने कहा यहां से गिनो, आगे से गिना। बोले महाराज जी पीछे वाली, फिर आगे से गिनो, फिर पीछे वाली। ऐसे गिनवाया नारद जी ने तो जितनी उस पुष्प में पत्ती थी सभी 8वीं और सभी पहली। कंस कहने लगा गुरुदेव हम समझ गए, इसका मतलब पहला 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तुरंत वसुदेव को बुलाया और पत्थर से मारकर उसका वध कर दिया। एक एक करके 6 संतानों का वध किया। 7वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं संकर्षण आए। बलराम जी, राहु भैया, योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि जो देवकी मैया के गर्भ में 7वां गर्भ है इसको स्थानांतरण कर दो, जा करके गोकुल में रोहिणी मैया के यहाँ भेज। योग माया बोली मुझे क्या लाभ होगा। बोले कलयुग में तुम्हारी 4 बार पूजा होगी, 2 बार गुप्त रूप से, 2 बार प्रत्यक्ष रूप से। कोई चंडिका भवानी कह के पूजेगा, कोई महाकाली, कोई दुर्गा मैया, कोई चामुंडा मैया, कोई कात्यायनी। 9 रूपों में तुम्हारी पूजा होगी। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि और आश्विन शुक्ल पक्ष, ये प्रत्यक्ष रूप से, और 2 बार गुप्त रूप में, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ये 4 नवरात्रि। योग माया ने ऐसा ही किया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं पधारे, और जब से भगवान स्वयं मैया के गर्भ में पधारे एकदम उस जेल में भी तेज फैल गया, क्योंकि स्वयं नारायण। सभी सैनिक भी एकदम स्ट्रिक्ट हैं, कब हो जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी आदेश दिया कि तुम भी अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ ब्रजमंडल में जाकर के जन्म लो, क्योंकि प्रभु अकेले नहीं आ रहे हैं, राधा रानी के संग में आ रहे हैं। जैसे ही देवताओं को पता चला, भगवान 8वें गर्भ के रूप में आ गए हैं। सभी देवता स्वागत करने आए। आइए हम भी स्वागत करते हैं।